मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और किस प्रकार से हम इसे प्रयोग करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में सिलेबस में बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का ट्रिपल सी का। तो आइए जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है। आप नॉर्मल टाइपिंग करके भी अपना कार्य चला सकते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर से टाइपिंग करते हैं तो हम चाहते हैं उस पर काफ़ी सारे कार्य जुड़ जाएं, और वो जुड़ भी जाते हैं क्योंकि हमारे पास उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो जो सॉफ्टवेयर आपके टाइप किए हुए कार्य पे कार्य करता है उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर में किसी भी तरह का आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी कि अपनी फाइल बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट बनाने से अर्थ है कीबोर्ड से टाइप करना, उसे सेव करना, प्रिंट करना, और अगर कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी करना, जैसे पुराने टेक्स्ट को हटाना या नए को जोड़ना। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को बाद में भी एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे सेव कर दिया है किसी नाम से, तो बाद में भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, जिससे कि उसमें रंग भर पाएँ, उसका साइज सेट कर पाएँ और उसके अलाइनमेंट सेट कर पाएँ, ये सारे काम भी हम डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। और यह सब संभव होता है वर्ड प्रोसेसर से। इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि रिज्यूमे है आपका, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स, लेटर्स, सर्टिफिकेट्स, वे सारे कार्य जिसमें आप टाइपिंग की आवश्यकता रहती है वो वर्ड प्रोसेसर से बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों को मैं यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। पहले ये बता दूँ कि सारे कार्य हम प्रैक्टिकल रूप में करके देखने वाले हैं आने वाले सेशन में, लेकिन अभी केवल वर्ड प्रोसेसिंग की जो इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं केवल ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप जो टाइप करते हैं उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसका स्टाइल सेट कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आसानी से सेट किया जा सकता है वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। वर्ड और सेंटेंस को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। जब आप टाइप करते हैं तो आपके पास वर्ड्स के रूप में लाइनें बन जाएंगी। उन लाइनों को आप चेंजेस भी कर सकते हैं। पुरानी लाइन हटाना, नई लाइन जोड़ना, कहीं पे कुछ रह गया या कहीं पे कुछ नहीं चाहिए, उसको आप बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। जब आपने टाइप किया होता है तो डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक का ऑप्शन से आप स्पेलिंग मिस्टेक को भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हम टाइप करते समय हो सकता है कोई गलती कर जाएं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। स्पेलिंग ग्रामर के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में स्पेल चेक को प्रयोग करके बड़ी आसानी से स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं। टाइप करने के पश्चात अगर हमें पता लगता है नहीं ये पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, या ये पैराग्राफ ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, वो हम बड़ी आसानी से उसे मूव कर सकते हैं। कुछ एडवांस कमांड जिससे हमारा कार्य बड़ा आसान हो जाता है, जैसे एग्जांपल मेल मर्ज। मेल मर्ज से हम काफ़ी सारे लोगों को एक लेटर की प्रति भेजनी है, यानी कि एक लेटर की कॉपी भेजनी है, तो बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। इसमें जितने भी लोगों को लेटर भेजना है उनके एड्रेस अलग से स्टोर कर दिए जाते हैं। लेटर को केवल एक बार टाइप कर दिया जाता है। अब उन सभी एड्रेसेस जो पहले टाइप किए गए थे उनको इस एक बार टाइप किए लेटर से मिला दें अगर, तो जितने लोगों का एड्रेस आपने टाइप किया था, मान लीजिए 50 लोगों का एड्रेस टाइप किया था, तो 50 लोगों के लिए लेटर अपने आप तैयार हो जाएंगे और हर लेटर में नाम अलग से आ जाएगा। इसके अलावा पेज की सेटिंग्स करना, जैसे पेज का ओरिएंटेशन सेट करना, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, पेज के मार्जिन्स को सेट करना, पेज के साइज़ को सेट करना, जैसे आप A4 साइज़ पे भी प्रिंट निकाल सकते हैं, A5 पे भी और A3 पे भी। आप अपनी फाइल को एक नाम दे के रख सकते हैं, कभी भी आप दोबारा उसे प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइल क्या हार्ड कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट ले सकते हैं। जैसे आपने कोई बायोडाटा या रिज्यूमे टाइप किया है और आपको किसी को देना है, तो आप उसको प्रिंट से निकाल भी सकते हैं। तो ये मैंने कुछ वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स कार्य बताए हैं, लेकिन इनको करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और जैसा ट्रिपल सी के पिछले एग्जाम्स में दिखाई दिया है, लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, और हम लोग अगले सेशन से लिब्रा ऑफिस की जानकारी ही लेने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और पहले सिलेबस जो आधारित रहा है ट्रिपल सी का, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे रहा है। अब इस बार जो सिलेबस आधारित रहा है वो रहा है लिब्रा ऑफिस पे। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए लिब्रा ऑफिस की पूरी ट्रेनिंग यहाँ दे देंगे। इसके अलावा इस पूरे सीरीज़ में हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को भी रखे हुए हैं ट्रेनिंग के रूप में। आप उसको देख के बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें पहले से नहीं पता कि लिब्रा ऑफिस मिलेगा या हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलेगा। क्यों ना हम दोनों को ही सीख लें, तो आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम प्रोसेस के हिसाब से हम लिब्रा ऑफिस की पूरी जानकारी देने वाले हैं,
जबकि प्रैक्टिकल सीखने के हिसाब से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को विषय सीख लें। तो हम इनकी ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं यहाँ पे। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन से हम लिब्रे ऑफिस की जानकारी लेंगे और उसकी जानकारी से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।